हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कर्वेचर। यह कर्वेचर के ऊपर प्रथम लेक्चर है। यह टॉपिक बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर फर्स्ट में स्थित है। विद्यार्थियों, इसका हम इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। प्राय हम सड़कों पर शार्प कर्व लिखा हुआ देखते हैं, अर्थात उस स्थान पर मोड़ अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक नुकीला होता है। इस प्रकार किन्हीं दो मोड़ वाले स्थानों पर उनके नुकीलेपन की तुलना करते हैं। वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ ही वक्रता कहलाती है। वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता का निश्चित संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए गणितीय परिभाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए सब परिभाषाएं। मान लीजिए y बराबर f(x) कोई वक्र है, के ऊपर कोई बिंदु P है। ये y बराबर f(x) कोई कर्व है, इसके ऊपर कोई बिंदु P है। देखो दोबारा बनाते हैं। इसके समीप में कोई अन्य बिंदु q x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y है। मान लीजिए P तथा Q पर अभिलंब क्रमशः n पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर अभिलंब ये और यहाँ पर अभिलंब ये n पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब बिंदु Q, ये ध्यान दो, जब बिंदु Q ये वाला वक्र के अनुदिश गमन करता हुआ P की ओर अग्रसर हो, जैसे इस तरफ जाए, तो प्रतिच्छेद बिंदु n, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है एक निश्चित बिंदु C की ओर अग्रसर होगा। यह भी आगे सरकता जाएगा और एक निश्चित बिंदु C की ओर अग्रसर होगा। तो जैसे लिमिट Q P की तरफ जा रहा है तो P n है वो PC बन जाएगी। बिंदु C, तो अब ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये भिन्न भिन्न परिभाषा है। बिंदु C को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। CP को क्या कहते हैं? C को केंद्र तथा CP को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त P पर वक्रता वृत्त कहलाता है। CP को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको रो से व्यक्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1/, जो PC होता है, P पर वक्रता कहलाती है। P से गुजरती हुई P पर वक्रता वृत्त की कोई जीवा वक्रता जीवा कहलाती है। अब देखो, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न अपने पास में फॉर्मूले आएंगे, वो रीड करते हैं। तो प्रथम फॉर्मूला है जो नैज समीकरण का, इंट्रिंसिक इक्वेशन वक्रता त्रिज्या का। अब देखिए, तो वक्रता त्रिज्या का जो नैज समीकरण है, नैज समीकरण का तात्पर्य यदि कोई वक्र S और साई में दे रखा हो तो उसका जो वक्रता त्रिज्या होती है वो रो होती है ds/d साई। वक्रता त्रिज्या को रो से व्यक्त करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अगर कार्टेशियन इक्वेशन है, ज़्यादातर अपने को कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ रखी है, तो उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। रो = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2/d2y/dx2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + y1² की होल पावर 3/2/y2, where y1 denotes dy/dx and y2 denotes d2y/dx2। उसके बाद में यदि आपको प्राचलिक समीकरण हो x बराबर ft और y बराबर phi t, तब आपको रो का मान ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। रो = x' स्क्वायर प्लस y' स्क्वायर की पावर 3/2/x' y' माइनस y'(x'). अब जैसे अपने पास में भिन्न अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, यह आपका वॉल्यूम ऑफ डेस्कार्टेज है कि बिंदु 3a/2, 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
क्योंकि सबसे पहले अपने को ये पता लगा कि किस में दे रखी है समीकरण एक्स वाई में, तो इसका क्या कर दीजिए, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 3x² 3y² dy/dx, एक्स के सापेक्ष क्या 3a, वाई एजैसे जैसे, फिर एक्स एजैसे जैसे 3a x dy/dx, तो 3a कॉमन ले लिया, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो dy/dx आ गया। इसमें क्या करो 3a/2 रख दो, रख दिया, एक्स और वाई की जगह, तो ये सॉल्व होकर -1 आ गया। पुनः इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। रखने के बाद में इसमें क्या कर दीजिए, x बराबर 3a/2, y बराबर 3a/2 रखो और dy/dx कितना रखो -1, तो ये आ गया। अब अपने पास में रो का मान आ गया, कुल मिला के ये आ गया d2y/dx2। फॉर्मूला अपना क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हमने आपको बता रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जब मामला हो तो ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है, 1 + y1² की पावर 3/2/y2, तो ये आ जाएगा अपने पास में इतना 1 + y1² की पावर 3/2/y2, तो ये सॉल्व होके ये आ गया। अब अपने पास में एक और अनदर एग्जांपल आता है, जैसे हमारे को दे रखा है साइक्लोइड चक्रज, ये चक्रज की समीकरण है, इसके लिए रो वो कहता है इतनी होती है। सबसे पहले जब भी दो इक्वेशन दे रखी हो, जैसे एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, दो इक्वेशन का मतलब पैरामीट्रिक आपको दे रखा है। पैरामीट्रिक का फॉर्मूला हमने क्या बताया था प्राचलिक समीकरण का, ये बताया था रो = x² + y² की पावर 3/2/x' y" - y' आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया। कैसे यूज किया, सबसे पहले आपने देखो यहाँ पैरामीटर t है, तो dx/dθ कर लिया, फिर dy/dθ कर लिया, dy/dx = आ गया tan θ/2, इसको सॉल्व कर लिया। d2y/dx2, ये ध्यान दो, ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। d2y/dx2 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि d कट जाएगा, dy/dx dy, तो ये आ गया। तो ये dy/dx का अपन ने dy/dθ ये डिफरेंशिएशन कर दिया और dθ/dx उल्टा लिख दिया, ये रहा dθ/dx, तो ये सॉल्व होके ये आ गया। अब रो का मान जो होता है फॉर्मूला उसको सॉल्व कर लिया, 4a cos θ/2, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में एक और अनदर एग्जांपल आता है, उस फॉर्मूले में रखना है, ध्यान रखना, उस फॉर्मूले में जब आप रखोगे और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करोगे तो अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में एक और अनदर एग्जांपल आता है, इम्पोर्टेंट है ये सारे एग्जांपल। परवल है y² = 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए कि रो इतना होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और रो1 की पावर -2/3 प्लस रो2 की पावर -2/3 = 2a की पावर -2/3 = l की पावर -2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आपको परवलय की इसने प्राचलिक समीकरण का यूज़ कर लिया। परवलय के हम जानते हैं, मान लीजिए परवलय पे कोई बिंदु P at², 280 है, ताकि परवलय का प्राचलिक समीकरण अपने को ये मिल गया। पहला निर्देशांक x ले लीजिए, दूसरा y ले लीजिए। अब इसमें प्राचलिक समीकरण वाला जो सूत्र है वो यूज कर लिया। प्राचलिक समीकरण के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रो = x' + y' की पावर 3/2/x' y' - y', तो ये आ जाएगा x' का मतलब क्या, इसका t के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, x" का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y' का मतलब y का एक बार t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, और y" का मतलब y का 2 बार t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब इसको पूरे को उस फॉर्मूले में पुट किया, तो अपने पास में ये आया। अब ये है, अब इसको देखो इस फॉर्म में एडजस्ट करना है, जो पहला फॉर्मूला है ना, ये इसको ऐसा बनाना है अपने को, ये आ जाता है। बच्चे यहाँ पर देखो अटक जाते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आपको इसने क्या है, √a की ऊपर नीचे गुणा करवा दी, ठीक है। तो ऊपर तो a की पावर 3/2 बन गया और नीचे √a आ गया, फिर a को अंदर भेज दिया इस ब्रैकेट में भेजने के बाद में 80² बन गया, 80² को क्या रख दिया, x लिख दिया, ये आ गया।
अब ये x प्लस ए इज इक्वल टू हम परवलय के जो इनिशियल जो मैकेनिज्म होता है या जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है एस पी इज इक्वल टू एक्स बटा एक्स प्लस ए होता है, तो इस एक्स प्लस ए को अपन एस पी रखेंगे तो ये हमारा वो रिजल्ट वो प्रूव हो जाएगा। अब अपने के पास में आता है, अपने पास में ये प्रूव करना है अपने को, ये इतना होता है। तो सबसे पहले अपने पास में ये देखो ये कब प्रूव करना है, इम्पोर्टेंट ये हो रहा है इसके साथ में जो वेयर जहाँ रो वन रो टू किसी नाभीय जीवा के सिरों पर वक्रताएं हैं। नाभीय जीवा क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये देखो ये जो नाभि होती है ना, इसके अंदर से पास होने वाली जीवा नाभीय जीवा होती है। तो यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए टी वन स्क्वायर कोमा टू ए टी वन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू है, तो टी वन इंटू टी टू बराबर -1 होगा नाभीय जीवा के लिए, ये याद कर लो। तो ये अपने पास में देखो नाभीय जीवा के लिए इसने वो दो कोऑर्डिनेट ले लिया T1 T2, यहाँ पर क्या होगा -1 होगा, क्यों, क्योंकि नाभीय जीवा है ना। अब रो वन जो है वो T1 में आ जाएगी, रो टू T2 में आ जाएगी। अब अपने LHS ले लिया, LHS लिया तो LHS में इस रो वन की पावर -2/3 इसका कर लिया, रो टू की पावर -2/3 ये कर लिया। फिर इसमें कॉमन ले लुआ के ये आ गया। फिर इसके बाद में T2 है, जो चूँकि T1 इंटू T2 कितना है -1 है, तो T2 इज इक्वल टू -1/T1 है। तो इस T2 की जगह रख देंगे, ये आ जाएगा सोल्व होके। सोल्व होने के बाद में ये सारा सोल्व होके ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में ये आएगा स्टेप ये वाला और ये कट जाएगा, ये आ गया। और 2a इज इक्वल टू L होता है, ये प्रूव। तो इस तरीके से ये प्रूव कर सकते हैं। ये भी देखो परवलय के ऊपर नहीं, हाई पैराबोला के ऊपर अच्छा एग्जांपल है। इसमें कई स्टेप्स में ये 4 प्रूव किए जाते हैं। ये 7 नंबर एग्जांपल है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए। ये अपने को सिद्ध करना है कि रो ये होता है। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये देखो दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण अपने को पता है। फिर एक्स डैश निकाल लिया, वाई डैश निकाल लिया, एक्स डबल डैश निकाल लिया, वाई डबल डैश निकाल लिया। निकालने के बाद में अपन ने रो का मान अपन ने ये आ गया, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/, ये आ गया। अब ए बी ये सारा ये फॉर्मूले में पुट करोगे ना पैरामीट्रिक वाले में, तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व होकर आ जाएगा। और ये पहला प्रूव हो गया, ये देखो ये सीधा ही। फिर अब ये देखो दूसरा क्या है कि ये रो का एक और फॉर्मूला है, ये प्रूव करो। जहाँ ये जो स्मॉल p है वो क्या है, बिंदु PXY की स्पर्श रेखा पर 0 0 से डाले गए लंब के। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर आप ये देखिए, इसमें अपने को एक दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है कि किसी बिंदु P पर अपने को ये सिद्ध करने हैं चार चीज़ें। पहली में ये रो इज इक्वल टू ब्रैकेट में है ए साइन स्क्वायर टी प्लस बी कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 अपॉन ए बी, जहाँ P प्राचल है। दूसरा पहले अपन यही प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दीर्घवृत्त के प्राचलिक समीकरण होते हैं वो एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी और वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। तो टी के सापेक्ष अपन ने क्या किया, अवकलन किया। एक्स डैश इज इक्वल टू ए को ए साइन टी और एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए कोस टी, वाई डैश इज इक्वल टू बी साइन टी और वाई बी साइन टी है तो वाई डैश बी कोस टी और वाई डबल डैश ये आ गया। रो का मान चूँकि 2 समीकरण है हमारे पास में, तो रो का मान होता है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। वो सब रखेंगे तो ये सॉल्व होकर ये पहला आ गया। ये प्रथम आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ये प्रथम आपका ये प्रूव हो गया कि ये यहाँ। अब अपने को क्या करना है, दूसरा बी में आपको क्या करना है, रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, वेयर पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर 0 0 ऑन द टेंजेंट एट PXY। यहाँ P बिंदु PXY की स्पर्श रेखा पर केंद्र 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई है। ये अपने को दे रखा है। तो ये अपने को दे रखा है आपको। सबसे पहले स्पर्श रेखा
का समीकरण पता होना चाहिए। स्पर्शरेखा क्या दीर्घवृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु x1 y1 पे स्पर्शरेखा x1/a² + y1/b² बराबर 1। अब x1 y1 की जगह चूँकि पॉइंट अपना क्या है a cos t और b sin t, तो ये आ गया सॉल्व होके 0 0 से क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये आ जाएगा, ये सॉल्व होके। उसके बाद में अब अपने पास में ये देखो रो इज इक्वल टू ये आ गया, नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब देखो a² b² कोस, देखो रो पहले पार्ट में अपन ने रो कितना प्रूव कर रखा है, ये प्रूव कर रखा है। इसमें देखो a² sin² t b² cos² t की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से देखो 1 मिनट, ये यहाँ से पुट कर दो, ये यहाँ से ले आओ और ये सिद्ध हो जाएगा। सी जो प्रूव करना है वो देखिए, सी में क्या प्रूव करना है, रो इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है, रो इज इक्वल टू अपने को प्रूव करना है CD³/AP, वेयर CP एंड CD इज पेयर ऑफ द सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर। तो सबसे पहले आपको डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ये दीर्घवृत्त है, देखो ये दीर्घवृत्त है, इसके कोई भी ये स्पर्शरेखा है, इसके समांतर को खूब सारी कोड हो सकती है इसकी, तो इन सब कोड का क्या मध्य बिंदु, तो ये इसका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो ये यहाँ पर दे रखा है, देखो ये दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति से हम जानते हैं कि यदि दीर्घवृत्त संयुग्म में अर्धव्यास के छोर P और D हों तो उनके उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर है। तो देखो सबसे पहले अपन ने P का कोऑर्डिनेट क्या ले रखा है, a cos t और b sin t, तो ये ध्यान दो संयुग्मी अर्धव्यास का मतलब ये अर्धव्यास का मतलब इतना इतना ही, फिर इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा व्यास संयुग्मी अर्धव्यास है 90 डिग्री का कोण बने, तो ये दूसरे जो D पॉइंट है ये P है और ये D है, ये C पॉइंट है, तो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, t की जगह t + π/2 रख दो, ये रख दो, क्योंकि देखो दोबारा देखो इसके अंदर ये और ये अर्धव्यास कहलाते हैं, तो इसके ये t होता है यहाँ, तो t + π/2 करते ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा। ये आने के बाद में हमारे पास में रो, अब D के कोऑर्डिनेट मिल गए, ये ध्यान दो ये P है यहाँ पर और ये C पॉइंट है और ये D है, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो CD दूरी सूत्र से अपन ने ये दूरी निकाल ली, फिर इसका यूज कर दो उसमें जो पहला प्रूव किया उसमें, तो ये आ जाएगा पॉइंट्स प्रूव। फिर अपने पास में रो1 और रो2, ये क्या कह रहा है, रो1 और रो2 P और D पर वक्रता त्रिज्या है, तो ये t की जगह t + π/2 रखोगे तो D पर वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। फिर LHS प्रूव करने के लिए आप ये रो1 की पावर 2/3 + रो2 की पावर 2/3 ये प्रूव कर दो, ये आ जाएगा, ये सॉल्व होके ये बन जाएगा 1/AB की पावर 2/3 a² + b², ये हैंस प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर्वेचर की प्रॉब्लम्स कीजिए, एग्जांपल्स कीजिए और बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस पेपर कीजिए और डेफिनेशंस है एंड सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो कीजिए। प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।